एक ब्लॉग 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का भी सेल हो सकता है। ब्लॉग इसी तरह होता है जैसे आपकी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है। वीडियो शुरू होने से पहले ये बताएं कि ब्लॉगिंग के साथ कौन अर्निंग करना चाहता है और मेरे से फ्री ब्लॉग कौन बनवाना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप ब्लॉगिंग के साथ अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ, ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक काफ़ी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने अपना ब्लॉग 5 करोड़ का सेल किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ब्लॉग 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का भी सेल हो सकता है। ब्लॉग इसी तरह होता है जैसे आपकी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है, जहां से आपको मंथली भी रेंट आ रहा होता है और एंड पे आप एक ही दफ़ा भी उसको सेल कर देते हो। ब्लॉग के ऊपर भी ऐसे ही आपको जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है, आप महाना भी उससे अर्निंग करते हो और उसके बाद आप एंड के ऊपर एक ही दफ़ा उसको बेच के वहां से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और अगला ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। और आज के शॉर्ट कोर्स में कंप्लीट आपको सिखाऊंगा कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग आपको मैं फ्री बना के दूंगा और उसके बाद आपने ट्रैफिक कहाँ से लानी है, आर्टिकल्स के लिए कंटेंट कहाँ से लिखना है, कंप्लीट तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इस वीडियो के दरमियान में आप लोगों के लिए एक ऑफर है। अगर आप वो वाली ऑफर अवेल कर लेते हो तो मैं आपको वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना के दूंगा, आपका ब्लॉग बिल्कुल फ्री में खड़ा करके दूंगा, जिससे आपके अर्निंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले करेंगे हम कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कीवर्ड होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं आपकी वेबसाइट रैंक होने के। और मैं आपको बड़े कमाल के 3 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपने ब्लॉग के लिए बहुत अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो है samrush.com। उसका लिंक स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। samrush.com के ऊपर जाओगे, वहां पर आप फ्री अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, फ्री में अपने गूगल के साथ अकाउंट बना सकते हो। वहां पर जाके आपने इधर आना है कीवर्ड ओवरव्यू में। इस साइड पे काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आपको। ये कीवर्ड रिसर्च के नीचे जो पहला ऑप्शन है ना, कीवर्ड ओवरव्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास। यहाँ पर जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड आपने अपना ब्लॉग फाइंड करना है ना या ब्लॉग बनाना है, तो वो वाला कीवर्ड आप इधर लिखोगे। लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ बेबी बाथ टब्स। आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, मैं ये वाला सर्च करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो कि आप कौन से कंट्री की ट्रैफिक लेना चाहते हो। आप यूएसए में इसकी ट्रैफिक देखना चाहते हो, पाकिस्तान में देखना चाहते हो, इंडिया में देखना चाहते हो। कोशिश करनी है कि ये वाले कंट्रीज हों, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, क्योंकि इधर से जो ट्रैफिक आती है ना उसकी अर्निंग आपको ज्यादा होती है। पाकिस्तान इंडिया की ट्रैफिक होगी, वहां से हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा है लेकिन अर्निंग आपको कम आएगी। तो कोशिश करनी है कि यूके, यूएसए या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां की ट्रैफिक आपने सेलेक्ट करनी है। तो यूएसए सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि यूएसए में क्या सिचुएशन है इस कीवर्ड की। लिख के सर्च किया, सारी चीजें बता रहा है। अब मैं बताता हूँ कि ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले आ रहा है वॉल्यूम, कि यूएसए में इसका मंथली वॉल्यूम 880 है। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इसका वॉल्यूम है 44.8 थाउजेंड। इंडिया भी इसमें आ गया, पाकिस्तान भी उसमें आ गया। ठीक है, कीवर्ड का वॉल्यूम आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 30,000 से ज्यादा हो। अगर आप पूरी दुनिया टारगेट करना चाहते हो तो फिर ये वाला कीवर्ड अच्छा है, बेबी बाथटब्स। ठीक हो गया। अब नीचे देखें कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है? ये जितनी कम होगी उतना अच्छा है। ये 55% है तो ये तकरीबन ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 या 30 से कम कम हो, फिर ज्यादा चांसेस है रैंक होने के। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब है कि ये वाला कीवर्ड रैंक होना कितना मुश्किल है। कीवर्ड डिफिकल्टी का ये मतलब है, इसलिए कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम होनी चाहिए। अब उसने उसके अलावा भी काफी सारे कीवर्ड आइडियाज दे दिए। आपने एक कीवर्ड सर्च किया तो इसने आपको आइडियाज दे दिए। बेस्ट बेबी बाथटब्स, हाउ टू बाथ न्यू बॉर्न विदाउट अ बेबी टब। ठीक है, ये सारी आइडियाज हैं। ये आइडियाज आप वहां यूज कर सकते हो जब आपने अपने ब्लॉग का टाइटल रखना है। जो ब्लॉग का टाइटल आप रखते हो ना, वो मैं बताऊंगा आपको कि ब्लॉग जो है वो किस तरीके से आपने अच्छे तरीके वाला लिखना है। आपने जो ब्लॉग का टाइटल है ना वो इस तरह रखना है, हाउ टू बाथ अ बेबी विदाउट अ बाथ। इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं, तो इस तरह आपने अपने ब्लॉग के टाइटल रखने हैं। और ये साथ आपको ट्रेंड भी दिखा रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड ऊपर है, यहाँ नीचे गया ट्रेंड, दोबारा ट्रेंड ऊपर आ गया आपका। ठीक हो गया।
अब यही सेम कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ दूसरे कीवर्ड टूल में, ये भी फ्री है, इसका नाम है moz.com। यहाँ पर भी आप फ्री में जाके अपने गूगल अकाउंट के साथ अपना अकाउंट बना सकते हो। जैसे ही आपने अकाउंट बना लिया, आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह की स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पे आने के बाद आपने नीचे जाना है, ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है कीवर्ड एक्सप्लोरर के नाम से। जो भी कीवर्ड आपने सर्च करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, लिख के सर्च करेंगे चेक बाय कीवर्ड। जैसे ही आप चेक बाय कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपको यूएसए की ट्रैफिक दिखा रहा है, ये देखें, ठीक है। ये यूएसए की ट्रैफिक दिखा रहा है, उसने भी तकरीबन 800 के आसपास बताई थी, तो ये भी तकरीबन आपको 500 से 850 के दरमियान बता रहा है। इतना खास फर्क नहीं होता है इनकी, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैफिक आ रही है गूगल के ऊपर वो तो सेम ही आ रही है, तो वो तकरीबन ये एक जैसी बताएंगे आपको। अगर ग्लोबल करेंगे तो वो ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये moz.com में मंथली वॉल्यूम कि एक महीने में कितनी ट्रैफिक आती है इस कीवर्ड के ऊपर। डिफिकल्टी वो मैंने पहले भी बता दिया आपको, वहां पर 55 थे, इधर 53 है, तो आसपास ही है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से कम हो, और ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं। ये वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ये कम से कम होनी चाहिए। और प्रायोरिटी, ये जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। प्रायोरिटी मतलब कि ये वाला कीवर्ड अच्छा है इस्तेमाल करने के लिए, प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑर्गेनिक सीटीआर, इसका मतलब है कि लोग ऑर्गेनिकली क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर, लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर और ऑर्गेनिकली इसके ऊपर आके क्लिक कर रहे हैं। तो ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। डिफ़िकल्टी कम से कम होनी चाहिए, ऑर्गेनिक सीटीआर, प्रायोरिटी और वॉल्यूम ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी आपको कुछ नीचे कीवर्ड सजेशंस दे रहा है। और साथ में सर्प एनालिसिस। सर्प एनालिसिस कहते हैं, पहले मैं बता दूं सर्प क्या होता है। सर्प होता है कि जो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो ना, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स शो हो रही होती हैं, उसको हम सर्प कहते हैं। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वेबसाइट्स आ रही होती है, उनको हम सर्प बोलते हैं, ठीक। अब वो बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो पहले नंबर पे वेबसाइट रैंक है वो ये वाली है, दूसरे नंबर पे ये वेबसाइट रैंक है, तीसरे नंबर पे ये रैंक है, और हर के आगे आपको लिखा नजर आ रहा है PADA। PA का मतलब है पेज अथॉरिटी, और DA का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा कम होगा ना दूसरी वेबसाइट्स का, उतना ज़्यादा आपका अच्छा है। आपकी वेबसाइट का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपने देखना है कि जो टॉप वाली वेबसाइट्स है ना, उनका जो PA है और DA है वो कम से कम हो, फिर आपके ज़्यादा चांसेस है रैंक होने के। अगर उनके ज़्यादा हैं तो फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अगर उनके कम है PA और DA तो फिर आपके लिए रैंक होना आसान होगा। तो यहाँ मोज के जरिए आपको एक तो ये क्लियर हो गया कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कि अच्छा कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, और दूसरी वेबसाइट के साथ उसको कंपेयर कैसे करना है। दो टूल बता दिए फ्री आपको। उसके अलावा है ahrefs.com, इसके ऊपर भी आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये मोस्टली पेड है, इसमें आपको बड़ी लिमिटेड से ये देता है, लेकिन आप यूज करें ज्यादा सैमरश और moz.com। यहाँ से आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि किस कीवर्ड के ऊपर आपने अपना ब्लॉग बनाना है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च कर ली, अब उसके बाद आपने क्या करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने अपनी डोमेन लेनी है, डोमेन और होस्टिंग लेनी है जिसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग बनाना है। लेट्स से बेबी बाथटब, ये मेरा कीवर्ड फाइनल हो गया। कीवर्ड फाइनल होने के बाद अब मैं इसी से रिलेटेड अपनी डोमेन लेना चाहता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना ब्लॉग सिर्फ बेबी बाथटब से रिलेटेड बनाना चाहते हो, या आप या इससे रिलेटेड जो चिल्ड्रन एक्सेसरीज हैं उनसे रिलेटेड बनाना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ जो बेबी बाथटब्स हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने हैं, या आपने जितने भी चिल्ड्रन एक्सेसरीज हैं वो हजारों लाखों के हिसाब से हो सकती हैं, आपने उसके हिसाब से डोमेन लेनी है। अगर आपने ओवरऑल चिल्ड्रन एक्सेसरीज लेनी हुई तो वो आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। अगर आप अपनी निश ऐसे स्पेसिफिक रखते हो, जैसे मैंने सिर्फ बेबी बाथटब्स के ऊपर अपनी डोमेन लेनी है, तो फिर आपको कम आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट में आप सिर्फ स्पेसिफिक रहें, स्पेसिफिक डोमेन लें। जैसे बेबी बाथटब्स आपका कीवर्ड फाइनल हो गया, आपका कीवर्ड कोई भी हो सकता है, आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें, आपको वहां से आइडिया होता रहेगा कि मैं किस कीवर्ड को फाइंड करके इसके ऊपर अपना ब्लॉग बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने डोमेन और होस्टिंग कैसे लेनी है, और उसके बाद अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे रियल एस्टेट बिजनेस होता है, तो आपको मंथली इनकम दे रहा है और एंड पे आप उसको सेल भी कर सकते हो।
ऐसे ब्लॉग आपका बिजनेस है, आप इसको हल्के में ना लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पिछले दिनों काफी पोस्ट वायरल हुई थी, एक लड़के ने अपना ब्लॉग तकरीबन 5 करोड़ का सेल किया है, पाकिस्तानी था, काफी उसका पुराना होगा, उसने मेहनत की होगी, लेकिन आप पोटेंशियल चेक कर ले कितना है ब्लॉगिंग में, तो इसको सीरियसली लें आप। जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा, ये देखें, ठीक है, इस तरह का पेज आ जाएगा। और इस लिंक के ऊपर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको 75% तक डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगा जो लोग इस लिंक से बाय करेंगे, और वहां से आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तकरीबन ये डायरेक्टली टोटल आपको 85% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप सीरियस है अपना ब्लॉगिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो जल्दी करें, लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपनी डोमेन होस्टिंग बाय करें। याद रखें, ये आप ऐसे ही अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे, ये आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और ये तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार में आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कौन सा कारोबार है आज के दौर में जो 10 हज़ार में स्टार्ट हो जाता है? ये आप लोगों को अहमियत का अंदाजा नहीं है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट लॉन्ग टर्म कोर्स भी बनाऊंगा, ठीक है। ये वाली वीडियो देख के आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, और साथ जो मेरा न्यू कोर्स आएगा ब्लॉगिंग के ऊपर, वो देख के आप उसको और बेहतर कर सकते हो। इस पेज पर आने के बाद आपने नीचे आना है और ये वाला प्लान आपने बाय करना है, ये नहीं बाय करना, क्योंकि ये बाय करोगे इसके अंदर डोमेन नहीं है। तो ये सेंटर में जो पिंक कलर का है ना जिसके ऊपर बटन, ये वाला प्लान आपने बाय करना है। इसमें आपको एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी, फास्ट वेबसाइट होगी, आपकी डोमेन भी मिलेगी आपको, और आप 100 वेबसाइट्स तक इसमें ऐड कर सकते हो, और ये 100 GB तक स्टोरेज भी दे रहे हैं आपको। बाय कैसे करना है? ये नीचे आपको बड़ा सारा बटन नजर आ रहा है ऐड टू कार्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप 48 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए बाय करना चाहते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 12 मंथ्स के लिए बाय करें। अब 24 मंथ्स के लिए अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, सीरियसली लेके चलना चाह रहे हो ब्लॉगिंग को, तो आप 2 साल के लिए या 4 साल के लिए भी बाय कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 1 साल के लिए, जो कि 12 मंथ्स बनता है, इसके लिए बाय करें। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आगे। क्लिक करने के बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ पर आने के बाद इधर आपने अपना ईमेल देना है अपना अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ ईमेल देंगे आप अपना। ईमेल देने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आके आप देंगे अपना कंट्री, कि मेरा कंट्री कौन सा, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका कंट्री है। यहाँ पर आने के बाद आपका टोटल बनेगा $35.88। वैसे अगर डायरेक्टली लेते तो ये आपको पड़ना था $143.88 का, मतलब आपको $144 का बनना था ये प्लान। तो मेरे लिंक से आ रहे हो, और मैं एक आपको कूपन कोड भी दूंगा, उसके जरिए आपको इसमें से 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखें, जैसे आपने मेरा कूपन कोड अप्लाई किया UMAIR, उमेर, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल गया। 70% डिस्काउंट ऑलरेडी था आपके पास क्योंकि आप मेरे लिंक से आए थे, और 10% और डिस्काउंट मिल गया आपको। और क्या चाहिए आपको? मेरी कोशिश है कि आप अपना ब्लॉगिंग बिजनेस कम से कम पैसों में स्टार्ट कर सको। ये $32.29 कितने बनते हैं? ये मेरे ख्याल में कोई 8 से 9 हज़ार बनते हैं। तो कौन सा बिजनेस है आज के दौर में जो 8 से 9 हज़ार में स्टार्ट हो सकता है, बताएं मुझे। और ब्लॉगिंग का पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया है कि एक लड़के ने अपने ब्लॉग से अर्निंग भी किया, मंथली करोड़ों उसने पहले ही कमाए हैं। उसके बाद एंड पे उसने उसको 5 करोड़ का फिर से सेल कर दिया। ये सेम लाइक जैसे आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं हम डिजिटल एसेट। ये ब्लॉग आपका डिजिटल एसेट होता है। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद यहाँ आपने अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है। यहाँ वो नाम देना जो आपके कार्ड के ऊपर होगा। 16 डिजिट कार्ड का नंबर होता है कार्ड के फ्रंट साइड पे। कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है वो आपने दे देनी है। ये सारी चीजें कार्ड के ऊपर लिखी होती हैं। CVC कोड ये कार्ड की बैक साइड पे होता है, वो आपने दे देना है, ठीक है। वो देने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मैं पेमेंट कर लूँ, पेमेंट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपनी डोमेन कैसे सिलेक्ट करनी है अपने अकाउंट में जाने के बाद, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट के बाद मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि आपने अपने अकाउंट में किस तरह जाना है। जैसे ही आपकी पेमेंट हो गई, आपने जो ईमेल दिया होगा इधर, उसके ऊपर एक ईमेल भी आ जाएगा आपको कि आपकी पेमेंट हो गई है। जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, ये देखें, ठीक है।
ये एक मैं रियल होस्टिंग डोमेन सेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का काम है, ठीक है। वो लाइव में आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपने अपना ब्लॉग बनाना है फिर कैसे करना है, अगर ब्लॉग बनाने की सर्विस देनी है फाइवर के ऊपर तो वो कैसे करना है आपने, ठीक है। ये कंप्लीट रियल टाइम आपको करके दिखा रहा हूँ। जब आपने पेमेंट कर ली आपके पास इस तरह का पेज नजर आ जाएगा। इस पेज के आने के बाद ये देखें, ये नीचे आपको येलो कलर का बटन आ रहा है सेटअप का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा हेलो स्टार्ट नाउ। इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, इसके ऊपर क्लिक करें। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर दें तो थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा। आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बना रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपने ये सारा सिलेक्ट करना है ठीक है, नहीं करना तो स्किप करी जाए नीचे से। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस के ऊपर करना है, बिल्कुल वर्डप्रेस का ये याद से अपने वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपनी डिटेल्स दोगे, ये बड़े ध्यान से देनी है क्योंकि यही वो डिटेल्स होंगे जिनके जरिए बार बार आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे जिधर आपका ब्लॉग बनना है, ठीक है। ये आपने बड़े ध्यान से देनी है। ऊपर ईमेल देना है, ईमेल वही दे सकते हैं जिसके जरिए आपका होस्टिंगर अकाउंट बना है, वही ईमेल इधर दे सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर। जैसे आपने क्लिक किया कंटिन्यू के ऊपर, यहां से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, स्किप आई विल मैनेज प्लगइन, ठीक है, ये कर देना है। यहां से भी कुछ नहीं सिलेक्ट करना, नीचे आ जाना है। नीचे ये ऑप्शन छोटा सा आ रहा है स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सबसे जो पहला ऑप्शन है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है फ्री, क्लेम अ फ्री डोमेन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां से आप अपनी फ्री डोमेन क्लेम करनी है, मतलब अपनी फ्री डोमेन ले लेनी है। और ये वही डोमेन लेनी है जो आपने अपने ब्लॉग के लिए रखनी है। और कोशिश करनी है कि डोमेन डॉट कॉम ही सिलेक्टेड हो आगे से, ठीक है। डॉट नेट भी अच्छी होती है लेकिन आप कोशिश करें कि डॉट कॉम डोमेन ही मिले आपको। लेट्स से कि मैं इधर वही सर्च करता हूँ जो मैंने उधर सर्च किया था। मैंने क्या सर्च किया था, बेबी बाथ टब्स डॉट कॉम सर्च करके देखता हूँ। ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो बता देगा आपको रेड कलर में कि ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। मैं कोई और डोमेन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये डोमेन अवेलेबल है, उसने बता दिया, ठीक है। उसने बता दिया कि ये वाली आपकी डोमेन अवेलेबल है। जैसे आपकी डोमेन अवेलेबल होगी आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिंक से डोमेन होस्टिंग बाय करने का आपको यही फायदा है। आपने सिर्फ उधर से बाय करना है। बाय करने के बाद जो भी आपके अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स होंगी, आपका ईमेल और पासवर्ड, वो आपने मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप वो मुझे सेंड करेंगे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे दूंगा। आप अपने होस्टिंगर की लॉगिन डिटेल्स और जो भी आपकी डोमेन नेम होगी वो आपने मुझे ईमेल के ऊपर सेंड कर देनी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से मैं आपकी सारी डिटेल्स लूंगा। डिटेल्स लेके ये सारी सेटिंग्स भी आपको करके दूंगा प्रोफेशनल तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल से ये काम कर रहा हूँ। और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लॉग सेट करके दूंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दूंगा, थीम प्लगइन्स एवरीथिंग जो बेस्ट होंगे, जिसके जरिए ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग रैंक हो सके, जिसके जरिए आपके अर्निंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आपने ये सारी चीजें मुझे प्रोवाइड कर देनी है और मैं आपको कंप्लीट सेट करके दूंगा एक प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉग। जैसे ही आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे तो आपको मैं आपका ब्लॉग प्रोफेशनल तरीके से सेटअप करके सारी डिटेल्स आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, सारी चीजें हो गई, तब आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड किस तरह का नजर आएगा। जब आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड मैंने सेटअप कर दिया अच्छी तरह, उसमें प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल कर दिए, सेटिंग कर दी, तो आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड इस तरह का नजर आता है आपको। अगर आपने कंप्लीट वर्डप्रेस सीखनी है तो मेरे चैनल के ऊपर 2 कोर्सेज वर्डप्रेस के ऊपर भी पड़े हुए हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट किस तरह डालनी है। अगर आपने कंप्लीट वेबसाइट बनानी सीखनी है तो वो आपको मेरे चैनल के ऊपर कोर्स मिल जाएगा कि कैसे आप अच्छी तरह से और खूबसूरत करके अपना ब्लॉग बना सकते हो। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा आपने पोस्ट कैसे डालनी है, अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है
वो लिखनी कैसे है, उनको पब्लिश कैसे करना है, सिर्फ वो बताऊंगा आपको। जब आपको आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड मिल गया इस तरह का, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, ये साइड के ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है पोस्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे ऑल पोस्ट के ऊपर। अभी आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, ये बस डेमो पोस्ट है, इसको इग्नोर कर देना है। यहाँ ऊपर आपको बटन नजर आ रहा है ऐड न्यू का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज नजर आएगा। यहां पर आप अपने ब्लॉग का टाइटल दोगे। लेट्स से मैं यहां पर ब्लॉग लिखना चाहता हूं, हाउ टू यूज बेबी बाथ टब्स। ठीक है, ये मेरे ब्लॉग का टाइटल होगा। यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल दे देना है आपने। टाइटल देने के बाद यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का सारा कंटेंट लिखोगे, जो भी कंटेंट होगा आपके ब्लॉग का। ब्लॉग का कंटेंट आपने कैसे लिखना है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कंटेंट राइटिंग सारी खुद करें। कंटेंट राइटिंग आप खुद करोगे तो उसका ज्यादा फायदा है। आप मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा मैं कंटेंट राइटिंग की कंप्लीट। और अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीखनी है तो इस्माइल ब्लॉगर हैं, उनके चैनल के ऊपर कंटेंट राइटिंग का कंप्लीट आपको कोर्स भी मिल जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। आपने एक टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी, उसके ऊपर जाना है। इसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर जाना है। यहां पर जाके आपने अपना फ्री अकाउंट बना लेना है। बिल्कुल फ्री अकाउंट बनता है और इस्तेमाल करने में बिल्कुल फ्री है इसको। आप अपने गूगल अकाउंट के साथ भी यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। जो भी आपका ब्लॉग टाइटल होगा, जो आपने सैमरश से या मोज के जरिए निकाला होगा, वो वाला ब्लॉग टाइटल आपने यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन डबल कॉमा, बीच में जो आपका ब्लॉग टाइटल होगा वो पेस्ट कर देना है, एंड पे फिर डबल कॉमा, राइट आप ब्लॉग पोस्ट ऑन, जो भी आपका टाइटल होगा डबल कॉमा का दरमियान वो लिख देना है। वो लिखने के बाद ये आगे आपको एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो ये देखें आपको आर्टिकल ये खुद लिख के दे रहा है सारा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको लिख के देगा। जैसे ही आपका ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, आपने इसको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि गूगल इसको रैंक ना करे। बिल्कुल भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसको अपने हिसाब से चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको एक मैं टूल बताता हूँ। टूल का नाम है क्विलबोट। सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाके, ये देखें quillbot.com, पैराफ्रेजिंग टूल। मतलब कि ये जो भी आपका आर्टिकल होगा इसको आपने रीफ्रेज करना है। इसका मतलब है कि इसको स्पिन कर देना है। जो भी इसने आर्टिकल आपका लिखा होगा इसको आपने स्पिन करवा लेना है। यहां से ये सारा आर्टिकल करेंगे आप कॉपी। कॉपी करने के बाद जाएंगे क्विल बोट में, यहाँ पर आके आप अपना सारा आर्टिकल पेस्ट कर देंगे। ये कोई लिमिट दे रहा है कि आप एक टाइम में 125 वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप वन बाय वन कर लें। आप ऐसा ना करें कि एक आर्टिकल आपने एक ही दफ़ा पेस्ट करना है, आप अलहदा से कर लें। ठीक है, पहले एक पैरे को रीफ्रेज कर लें, फिर दूसरे पैरे को कर लें। इस तरह आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ पहले पैराग्राफ को करना है। करने के लिए मैंने पेस्ट किया, क्लिक कर दूंगा पैराफ्रेज के ऊपर। यहाँ से आप उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने स्टैंडर्ड रखना है, फ्लुएंसी रखना है। तो दोनों में से जो भी कर लें आप वो बेटर है। पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक करें, ये आपको चेंज करके दे रहा है। कंटेंट वही है और उसकी ग्रामर वगैरह भी ठीक होगी, लेकिन उसने आपको चेंज कर दिया ताकि आपका आर्टिकल रैंक हो सके। यहाँ से आप कॉपी करेंगे पहला पैराग्राफ, यहाँ पर आएंगे दोबारा अपने ब्लॉग के ऊपर, यहाँ क्लिक करेंगे नीचे, क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। पहला पैराग्राफ हो गया। ऐसे में दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, स्टेप वन वाला, इसको मैं करूँगा कॉपी। दोबारा जाऊँगा क्विल बोर्ड में, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखें उसको रिफ्रेश कर रहा है, रिफ्रेश हो गया। ये नीचे बटन आ रहा है कॉपी का, इसके ऊपर क्लिक करें, दोबारा जाएं अपने ब्लॉग में, ये देखें। ठीक है, इस तरह आपने अपना आर्टिकल रेडी कर लेना है। ये आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर आपने प्रॉपर काम करना है तो आप इस्माइल ब्लॉगर के चैनल से प्रॉपर कंटेंट राइटिंग सीखें। वो 1-2 घंटे में आप सीख लोगे। वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता कंटेंट राइटिंग करना। वो आसान काम होता है। वो आप 1 से 2 घंटे में सीख लोगे। वो कंटेंट राइटिंग को इतना मुश्किल काम नहीं है। वो इस्माइल ब्लॉगर की आप 1 से 2 वीडियो देखोगे, वो 1 से 2 घंटे में आपको समझ आ जाएगी। वो सीखने का आपको ये फायदा होगा कि आप अपने आर्टिकल्स और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। लेट्स से ये मैंने पहला पैरा लिखा, पहला पैरा लिखने के बाद इसके अंदर मैं कोई इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। इमेज इंसर्ट करने के लिए ये आपको प्लस का बटन नजर आ रहा होगा, ये साथ साथ ही होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन आ रहा है इमेज का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड करें। अगर कोई पहले से पड़ी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं पड़ी सिलेक्ट करें। कोई भी इमेज हो सकती है, वो अपलोड करें अपने कंप्यूटर से जो आपके आर्टिकल के हिसाब से हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं, आपका जिस तरह का आर्टिकल होगा उससे मिलती जुलती इमेज होनी चाहिए। इमेज अपलोड करें। जैसे ही आपकी इमेज अपलोड हो गई, क्लिक करेंगे सिलेक्ट के ऊपर। ये देखें जी, आपके ब्लॉग के अंदर इमेज भी ऐड हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पर वो वाला बटन नजर आ रहा होगा आपका, ये प्लस का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये नीचे आपको वीडियो वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। ब्राउज आल के ऊपर क्लिक करेंगे, काफी सारे ऑप्शंस दे रहा है। वीडियो ऐड करनी है, कोई फॉर्म ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, कोई कोड ऐड करना है, तो हर चीज आप ऐड कर सकते हो। ये सारी एडिटिंग करने के बाद इसको पब्लिश कैसे करना है? पब्लिश करने के लिए आप क्लिक करेंगे, ये बटन नजर आ रहा है ब्लू कलर का पब्लिश, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जी क्लिक किया, ये आपकी ब्लॉग पोस्ट हो गई रेडी। अब ब्लॉग पोस्ट देखनी कैसे है कि किस तरह की लग रही है, अभी देख लेते हैं। ये देखें जी, आपकी ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरह की लग रही है। अगर आपने और खूबसूरती ऐड करनी है अपने ब्लॉग के अंदर तो आप मेरा वर्डप्रेस वाला कोर्स देखें, उसमें मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है आपको कि आप खूबसूरत तरीके से किस तरह अपनी वेबसाइट बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव किस तरह कर सकते हो। इस तरह का आपको ब्लॉग नजर आएगा। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, ब्लॉग इसी तरह के होते हैं। ब्लॉग होता है, इमेजेस होती हैं बीच में, एंड पे कमेंट सेक्शन आ रहा होता है। ठीक है, ये आपका ब्लॉग हो गया रेडी। अब आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग के बिजनेस से आप अर्निंग कितनी कर सकते हो, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल कौन से हैं, उसके बाद आपने अपना आर्टिकल कैसे लिखना है, डोमेन होस्टिंग कैसे बाय करनी है, डोमेन होस्टिंग जो है वो कम से कम पैसों में किस तरह बाय करनी है। उसके लिए आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक के ऊपर जाके, जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे आप डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे। डोमेन होस्टिंग बाय करते दौरान अगर मेरा कूपन कोड ऐड करेंगे तो आपको 75% के अलावा 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे फायदे होंगे। उसके अलावा अगर आप इस लिंक से जाते हो तो मैं आपका ब्लॉग आपको प्रोफेशनल तरीके से सेट करके दूंगा, जिससे आपके अर्निंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो बेस्ट थीम्स या बेस्ट प्लगइन्स हैं, क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज्यादा ही हो गया वर्डप्रेस में, वो सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं बेस्ट थीम्स और बेस्ट प्लगइन्स इंस्टॉल करके दूंगा, जिसके जरिए आपके ब्लॉगिंग बिजनेस के कामयाब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप 8 से 10 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो? ठीक है, तो इसको सीरियसली लें। मेरे चैनल के ऊपर एक कंप्लीट ब्लॉगिंग का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। ये वाली वीडियो देख के आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। जो मेरे चैनल के ऊपर ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स आएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आएगी, उसको देख के आप अपनी ब्लॉगिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। चलें जी, अभी जाएं डोमेन होस्टिंग लें। मेरा ईमेल आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उधर मुझे अपनी डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद सारी डिटेल्स सेंड करें, डोमेन नेम वगैरह, अपने होस्टिंगर की लॉगिन डिटेल्स, तो मैं आपको आपका ब्लॉग सेट करके दोबारा डिलीवर कर दूंगा। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने कंप्लीट तरीका सिखा दिया है कि कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग मेरे से आपने किस तरह बनवाना है बिल्कुल फ्री में, वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। और उसके बाद कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट लिखने के बाद आपने ट्रैफिक कहाँ से लेनी है। अब मेहनत करना आपका काम है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं डोमेन होस्टिंग में तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक नज़र आ रहा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और जाके डोमेन होस्टिंग बाय करें। अगर आप इस लिंक के जरिए डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा कूपन कोड नज़र आ रहा होगा, आप ये कूपन कोड ऐड करें तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको, फ्री वेबसाइट मिल रही है आपको,
कंप्लीट ब्लॉग सेट करके दे रहा हूँ आपको फ्री में, उसके साथ आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्दी से जाएं, डोमेन होस्टिंग बाय करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ब्लॉगिंग अगर अभी स्टार्ट करते हो आप, तो हो सकता है 2-3 माह या 4 माह में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। सर जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।